जय यीशु। हमारे परिवार में जब कोई मेहमान आ जाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार हम कुर्सी या कुछ चीज़ ला करके मेहमान को बैठाते हैं। बैठाने के तुरंत बाद हमारे मन में एक भावना उठती है कि हमारे घर में चीनी, चाय या मेहमान को स्वागत करने के लिए, एट होम फीलिंग कराने के लिए कुछ हम अपने तरफ से प्रबंध करते हैं, ताकि मेहमान खुश रहें थोड़ा समय के लिए और यही महसूस करें इस परिवार में मैं गया था और परिवार के सदस्य ने मेरा स्वागत इस चीज़ के द्वारा किया। आज हम देखेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 42 में, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। जब एलिजाबेथ और मरियम इन दोनों का मिलान होता है, ये दोनों मिल जाते हैं, कौन जाती है किसके पास। जब मरिया स्वर्गदूत की ओर से खबर मिली कि वह मरिया ईश्वर की माँ बनेगी, और इसी खबर को पाने के बाद में उसने क्या किया, मरिया अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मुलाकात करने जाती है और जाने के बाद में एलिजाबेथ को प्रणाम करती है। जैसे ही एलिजाबेथ मरियम की आवाज़ प्रणाम के रूप में सुनाई देता है या सुनाई देती है, एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चा खुशी से उछल पड़ा, यही एलिजाबेथ ने महसूस किया। और यह घटना होने के बाद में एलिजाबेथ स्वतः बोलना शुरू की। उसने कहा, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। यह वाक्य प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम जब मरिया से प्रार्थना करते हैं, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, इस शब्द का हम उपयोग करते हैं। यही मरिया और एलिजाबेथ की जो मुलाकात है, एक दूसरे को वेलकम करने का साधन या प्रार्थना एक प्रकार से कहें। जब मरिया एलिजाबेथ के पास जाती है, एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चा है उसको महसूस होता है मरियम का, या मरियम के गर्भ में जो यीशु है उसकी शक्ति उस पर लग जाती है और उसको प्रभावित करता है। आज हम प्रार्थना करेंगे। ईसा मसीह जन्म के पहले से ही उसमें शक्ति थी, और जब मरियम एलिजाबेथ से मुलाकात करती है, यूहन्ना द बपतिस्ट आपका मरिया की आवाज़ को सुन करके वह उछल पड़ता है आवाज़। अभी हम प्रार्थना के समय याद करेंगे, ईसा मसीह संसार में मरिया से जन्म लिया, वह हमारे बीच में रहा और उन्होंने हमें शिक्षा दी, और उसका वचन, उसकी वाणी को हम नया विधान में पाते हैं, न्यू टेस्टामेंट में हम पाते हैं। अब पाने के बाद में हम हमारा दिल में जो बुराई है उससे हम छुटकारा पाते हैं। साधारणतः आदमी कोई किसी दूसरा व्यक्ति को कोई सजेशन, कोई सलाह देता है आमने सामने, लेकिन मरिया और एलिजाबेथ एक दूसरे तो जरूर दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन मरिया के गर्भ में जो बच्चा यीशु था और एलिजाबेथ के गर्भ में यूहन्ना द बपतिस्ट,
ये दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे को तो देखते नहीं, लेकिन ईश्वर की शक्ति, ईसा मसीह जो छोटा या बचपन या कोख में जो है गर्भ में, उसकी शक्ति यूहन्ना बपतिस्मा पर पड़ता है। आज हम प्रार्थना करेंगे। हम बहुत बार बाइबल का अध्ययन करते हैं और बाइबल अध्ययन करने के बाद में हम में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इससे पता चलेगा, इससे यही महसूस होगा, जब कोई व्यक्ति खुश है उसके दिल में शांति है, ईश्वर की उपस्थिति की शांति, तो उसमें परिवर्तन होगा, अपना आचरण को परिवर्तन करेगा, बदल देगा, बुराई से अच्छाई की ओर। इसे कहा गया है अंधकार से प्रकाश की ओर। आज हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरों के लिए। आगमन के समय का बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है हम लोगों के लिए, और हम ईसा मसीह को वेलकम के लिए पहले से ही हम तैयार हो जाते हैं। आइए आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद है। और हम प्रार्थना सभा में, जब हम प्रार्थना में या रिसाइट करते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है गर्भ का फल यीशु। इस प्रार्थना को जब हम रिसाइट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मकसद, इसका उद्देश्य को हम समझें, और ना या प्रार्थना वहीं पर अंत होता है, हमारा दिल को भी प्रभावित करें, और इस प्रार्थना से हमें आशीर्वाद मिलता है। हम परिवर्तन हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं, हमारी बुरी भावना भाग जाती है, हम यीशु का आशीर्वाद को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए या प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएं। सभा को जय यीशु।